हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण हम लोग सीख रहे थे। ठीक है ना? तो हमने बहुत सारी विधियां यहाँ पर पढ़ ली थी। आज कुछ और नई विधियों के बारे में बात करेंगे। तो सेपरेशन क्या होता है? बेसिकली अलग करना होता है। ठीक है, कुछ पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, उनको क्या कर रहा है? अलग करना है। तो पृथक करना, पृथक मतलब अलग करना। ठीक है ना? तो पृथक्करण यानी कि अलग हो रही हैं चीजें, और हर एक पदार्थ के गुण अलग अलग होते हैं, उनके कणों का आकार अलग हो सकता है, उनकी अवस्थाएं अलग हो सकती हैं। तो उस आधार पर आप पृथक्करण करते हैं और आप कहते हैं कि हम पृथक्करण के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सबसे पहली विधि आपने पढ़ी थी हस्त चयन की विधि, यानी हैंड पिकिंग जिसे कहा जा रहा है। हैंड यानी कि हाथ, और पिक मतलब उठाना। हस्त चयन यानी हाथ से चुनना, सेलेक्ट करना। तो आप क्या कर रहे थे? यहाँ पर आपका जो पदार्थ है, जो आपस में मिश्रित हो रखे हैं, उनके कणों का आकार ऐसा है कि वो आपको इजीली विजिबल हो रहा है, आसानी से दिख रहा है आपको, और आप उनको हाथ से उठा सकते हैं। जिस प्रकार से आप चावल या दाल से कंकड़ उठाते हैं और उठा करके अलग करते हैं, वही आपका क्या है? हस्त चयन है, यानी हैंड पिकिंग है। तो ये हमने पढ़ लिया था, ये आपने बहुत सारी जगह देखा है। सबसे बेसिक एग्जाम्पल है कि आप लोग घरों में देखते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स खाना बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? उससे पहले दाल या चावल को साफ करते हैं। तो उसमें जो भी ऐसे अशुद्धियां होती हैं, यानी अशुद्धियों से क्या समझ रहे हैं? जो हमें नहीं चाहिए, चावल चाहिए हमको, सिर्फ उसमें कंकड़ नहीं चाहिए, या फिर कोई और अनाज का दाना है वहां पर तो वो नहीं चाहिए, तो वो सारी अशुद्धियों में आएंगे। ठीक है, तो उनको वो लोग हटाते हैं, तो हाथ से उठाकर अलग करते हैं। यही आपका क्या है बच्चे? हस्त चयन कहलाता है। देन हमने सेकंड जो प्रोसेस था वो उसकी बात की थी थ्रेशिंग, जिसे कहा जाता है मढ़ाई भी इसे आप लोग हिंदी में कहते हैं। तो थ्रेसिंग क्या होता है कि जैसे हमने फसल उगाई कोई, ठीक है ना, फसल उगाने के बाद क्या होगा बच्चे? फसल पक गई है, पकने के बाद आप उसको काटेंगे। देन क्या होता है कि जो अनाज के दाने होते हैं उनको पौधे से अलग किया जाता है। यहाँ पर आपको जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, तो ये पूरा पौधा है आपका, जो भी आपने अनाज बोया होगा। सपोज गेहूं था तो ये पूरा गेहूं का पौधा है। इसमें गेहूं की बाली लगी होगी, जिसमें क्या होगा? गेहूं का दाना होगा, यानी ग्रेन होगा। ठीक है, अनाज होगा। तो हमें तो वो गेहूं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस पूरे पौधे से उस गेहूं को अलग करेंगे, झाड़ करके, डंडे से पीट करके, किसी भी विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उनसे आप क्या करेंगे? पौधे से अनाज को अलग कर रहे हैं, अलग करना ही हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, इसी विधि को आपका क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। ठीक है, जब आप लोग कम एरिया में खेती करते हैं, कम अगर फसल का उत्पादन हुआ है, तो आप लोग इस प्रकार से स्वयं से क्या करते हैं? थ्रेसिंग का काम करते हैं, मड़ाई का काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा लार्ज स्केल पे हो रहा है तो पशुओं की मदद ली जाती है, जैसे बैलों की मदद से क्या किया जाता है? थ्रेसिंग का काम किया जाता है। और अगर बहुत बड़े स्केल पे आपका क्रॉप यील्डिंग का प्रोसेस चल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन किया गया है, तो फिर क्या किया जाएगा? मशीन का प्रयोग करके थ्रेसिंग की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं। देन मैंने आपको लास्ट सेशन में विनोइंग के बारे में बताया था, जिसको निष्पावन कहा जाता है। अब क्या होगा कि जो भी आपका अनाज था उसको क्या किया जाएगा? एक हाइट से गिराया जाएगा, और कि वहां पर हवा चल रही है, या आपने हवा उत्पन्न करने का कोई भी माध्यम वहां पर लगा रखा है, जैसे आप फैन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी पंखे का प्रयोग। तो इस प्रकार से क्या होगा? जो भी यहाँ पर हल्की अशुद्धियां होंगी, वो हल्की अशुद्धियां हवा के साथ उड़ करके अलग चली जाएंगी, और आपके अनाज के दाने कैसे हैं? वो थोड़ा भारी हैं, तो वो एक साइड में इस तरह का हीप बना लेते हैं, जिसको आप ढेर कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है? जो आपका अनाज है और उसमें जो अशुद्धियां हैं, उन दोनों में वेट का डिफरेंस है। समझ रहे हैं? भार का अंतर है।
किस प्रकार से अंतर है? जो अनाज के कण हैं आपके या ग्रेन है, दाने हैं, वो थोड़ा भारी हैं, और ये जो भूसा है या फिर कोई भी इसमें अशुद्धि हो सकती है, ये कैसी है? ये हल्की है, इसका वेट कम है। तो हल्का होने के कारण वो क्या हो रहा है? हवा के बहाव के साथ उड़ करके अलग जा रही हैं, ठीक है। तो इसी को आपका विनोइंग कहा जाता है, जिसे निष्पावन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे बताइए, ये वाली विधि आप लोगों ने देखी है घरों में यूज होते हुए अपने आसपास कहीं? जीआईसी भवन, हैंड रेज करो। देखी है विनोइंग होते हुए, निष्पावन होते हुए देखा है आप लोगों ने? ठीक है। देन आज का एक आपका नया मेथड है, दैट इज सीविंग, चालन या छानना भी जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस विधि में होता क्या है, ये विधि आप कहाँ पर प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। ये पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है जिसमें कि क्या किया जा रहा है, किसी एक पाउडर को छाना जा रहा है। हम इस पाउडर को आटा मान लेते हैं, ठीक है, कि ये आटा है, और आटे को इस प्रकार, जब आटे का डो बनाया जाता है, आटे को गूंथा जाता है रोटी वगैरह बनाने के लिए, तो उससे पहले क्या करते हैं, उसको छानते हैं। तो छानना क्या है? एक विधि है जिससे कि क्या हो रहा है, आटे में जो आटे के कण हैं उससे थोड़ा बड़े साइज के आपकी अशुद्धि है, उसको छान करके अलग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक चलनी का प्रयोग किया जाता है, सीव से कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है ना। एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे जाली होती है आपकी, उसी प्रकार की छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छोटे छिद्रों से आपका सिर्फ आटे के कण बाहर आ सकते हैं, और जो बड़े कण वाली अशुद्धि होगी, ठीक है ना, आटे में आपका कुछ और मिक्स हो सकता है जिसका आकार थोड़ा बड़ा है, तो वो क्या होगा, वो उन छिद्रों से पार होकर नहीं आ पाएगा, तो वो यहीं रुक जाएगा। समझ रहे हैं? इसी विधि को आपका क्या कहा जाता है, सीविंग कहा जाता है। तो क्या समझे, यहाँ पर भी कणों के आकार में अंतर है, ठीक है। आटे के कण क्या है, बहुत छोटे हैं, महीन है, बारीक है, वहीं पर उसमें जो अशुद्धि होगी वो थोड़ा बड़े, या उसके कण थोड़ा बड़े हैं। समझ रहे हैं? देन क्या हो रहा है, जब आप चलनी का प्रयोग कर रहे हैं, इसको सीव या चलनी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो इसके बारीक छिद्रों से सिर्फ महीन आटे के कण निकल रहे हैं, और आपका क्या हो रहा है, महीन से समझते हैं यानी बारीक, ठीक है ना। आटे के कण बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं ना, तो वो उससे पार हो रहे हैं, लेकिन जो बड़े आकार के कण हैं अशुद्धियों के, वो उसी में ऊपर रह रहे हैं। तो इस प्रकार से, इस विधि से भी आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, आप पृथक कर रहे हो। जैसे हमने आटे का एग्जाम्पल लिया, तो आटे और आटे में जो अशुद्धि है बड़े आकार की, उन दोनों को क्या कर रहे हो आप लोग, पृथक कर रहे हैं। तो ये पृथककरण की एक विधि है, ठीक है। So sieving is a method of using a sieve to distinguish small particles from bigger particles. Okay, क्या कहा जा रहा है, सीविंग आपका एक मेथड है जिसको कि सीव का प्रयोग करके आप लोग करते हैं, यानी छानना एक विधि है जिसमें आप चलनी का प्रयोग करेंगे, चलनी या छलनी या छन्नी जो भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। और किस डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी अलग अलग करेंगे किसको, स्मॉल पार्टिकल को बिगर पार्टिकल से, ठीक है। यानी स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनसे जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनको पृथक किया जाएगा। इट इज यूज्ड इन फ्लोर मिल्स और बिल्डिंग साइट्स, ठीक है। इसको आटे के मिल में या बिल्डिंग साइट्स में, ठीक है ना। हमें लास्ट सेशन में शिवम ने बताया था कि मैम रेत को भी छाना जाता है, और छान करके रेत के जो बारीक कण होते हैं उनसे मोटे कणों, बड़े कणों को अलग किया जाता है। तो वही कहा जा रहा है, एक तो आटे के मिल में इसका प्रयोग किया जाएगा इस विधि का, और दूसरा बिल्डिंग साइट्स पे, जहां बिल्डिंग साइट्स में कुछ भी आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जहां रेत का काम हो रहा है, वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रेत को छाना जाता है, ठीक है ना। देन impurities such as husk and stones are extracted from wheat at flour mill. They remove pebbles and stones
फ्रॉम सैंड थ्रू सीविंग। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, इस विधि का प्रयोग करके आटे के मिल में क्या किया जाता है, जो उसमें भूसा वगैरह है जो थोड़ा बड़े साइज का है उसको छान करके अलग किया जाता है, और इसके अलावा अगर उसमें कोई कंकड़ पत्थर है तो उसको भी छान करके क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इस विधि को नोट करेंगे, देन हम आगे चलेंगे। चलिए, सीविंग को हिंदी में चालन भी कहा जाता है, या सामान्य भाषा में आप इसको छानना भी कहते हैं। ठीक है, छानना छोटे कणों को बड़े कणों से अलग करने के लिए छलनी का उपयोग करने की एक विधि है। ठीक है, इसका उपयोग आटा मिलों या निर्माण स्थलों में किया जाता है। आटा मिल में गेहूं से भूसी और पत्थर जैसी अशुद्धियां निकाली जाती हैं। वे रेत को छान कर उसमें से कंकड़ पत्थर भी निकालते हैं इस विधि से। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए, तो ये छानने की विधि हो गई जिसे चालन कहा जा रहा है। तो नेक्स्ट आपका मेथड है सेडिमेंटेशन, अवसादन इसको कहा जाता है। इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, जिसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि चावल है और चावल में पानी डाला गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की विधि में क्या किया जाएगा बेसिकली, कि कोई भी आपका अनाज है या कोई भी आपका पदार्थ है जिसको आपने पृथक्करण की विधि द्वारा उसमें से अशुद्धियों को अलग करना है, तो उसमें आप पानी डाल देते हैं और पानी डाल के कुछ देर के लिए उसको रख देंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपकी हल्की अशुद्धियां होंगी वो पानी में क्या आ जाती हैं, ऊपर आ जाती है, और जो आपके अनाज के भारी कण होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। जो भी आपका चावल है, दाल है, उसको क्या किया जाता है, पकाने से पहले धोया जाता है। ठीक है ना, when you add water to these the impurities like dust and soil particle get separated। जब आप क्या करते हैं, इसको आप जो आपने चावल लिए हैं उसमें आप पानी डालेंगे तो उसमें भूसी वगैरह जो भी कण होंगे हल्के या मिट्टी के कण हो सकते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर, ये जल के साथ चली जाती हैं, विच बिकम अ लिटिल मडी। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि कभी आपने देखा होगा कि चावल में पानी डाला गया तो वो पानी एकदम साफ नहीं रहता, वो गंदा सा हो जाता है। ठीक है, दिखता नहीं है, आपको क्लीन वाटर नहीं दिखता है। तो वो गंदगी के कारण, जो चावल के अंदर अशुद्धियां थी उसके कारण पानी का कलर चेंज हुआ है। या कभी आप दाल में पानी डालते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें जो गंदगी होती है वो अलग हो जाती है। समझ रहे हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। देन हम क्या देखते हैं कि जो आपका वेसल है, बर्तन है, उसमें नीचे बॉटम में, तले में क्या रहेगा, डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे या फिर आपका राइस रहेगा। तो जैसे हमने पहले ही बता दिया है कि तले वाले पार्टिकल में, पार्ट में आपका क्या रहता है, चावल या अनाज के जो भारी कण है वो चले जाएंगे, और ऊपर पानी में क्या आ जाएगा, जितनी भी हल्की अशुद्धियां थी वो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी अवसाधन विधि है। The process of separating insoluble substances which are heavier than liquid by allowing them to settle down on their own due to gravity is called सेडिमेंटेशन। आपका सेडिमेंटेशन क्या है, एक ऐसी विधि है जिसमें भारी कणों से आपका जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उससे आपका हल्की अशुद्धियों को अलग किया जा रहा है, और ग्रेविटी के कारण क्या होता है, आपका जो भारी कण है वो नीचे चले जाएंगे और हल्की जितनी अशुद्धियां हैं वो ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, अब साधन क्या है, चावल या दालों को आमतौर पर पकाने से पहले धोया जाता है। जब आप इनमें पानी मिलाते हैं तो धूल और मिट्टी के कण जैसे अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। ये अशुद्धियां पानी में चली जाती हैं जो थोड़ा गंदा हो जाता है। ठीक है, पानी आपको थोड़ा गंदा दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा एकदम। अब बर्तन के तले में क्या डूबेगा, चावल या धूल। ठीक है, तो तरल से भारी अघुलनशील पदार्थों को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप व्यवस्थित होने देकर अलग करने की प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। ठीक है ना, जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो ये आपकी एक और विधि थी पृथक्करण की। ठीक है,
इस प्रकार से आपके जैसे पार्टिकल्स होते हैं सब सस्पेंडेड होते हैं वाटर में, देन कुछ देर के लिए आप रख देंगे तो ये सपोज आपका हैवी ग्रेन वाले पार्टिकल है, जैसे चावल की बात हम लोग कर रहे थे, तो वो नीचे बैठ गए और बाकी आपके जो वैसे हल्की अशुद्धियां होंगी वो पानी के साथ ऊपर आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आज क्या क्या विधियां पढ़ी, एक सीविंग पढ़ी, चालन छानना जिसे आप कहते हैं, और दूसरा सेडिमेंटेशन यानी अवसादन जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों विधियां आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। बाकी हमने चैप्टर में जितनी भी विधियां पढ़ी हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और आने वाले सेशन में हम लोग डिकेंटेशन की बात करेंगे, निस्तारण जिसे कहा जाता है, तो इसको होमवर्क में आप लोग देख के आएंगे, ठीक है ना, पढ़ के आएंगे। चलिए, तो बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।